मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, इस वीडियो को जितने मेरे गुरु भाई बहन देख रहे हैं उन पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोगों जो कथा सुनाने जा रही हूँ, कैसे एक डूबते लड़के की जान बचाते हैं महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो गुरु भाई बहन, आपका लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि और शिव शिष्य तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था। उसके घर में उसकी एक पत्नी थी, उसका एक लड़का था। हरिया बहुत गरीब था। हरिया क्या करता था कि वो अपने घर में एक पत्थर लाया था। अब पत्थर कोई पूजता था, वो पत्थर कोई और नहीं, स्वयं महादेव का शिवलिंग था जिसको वो पूजता था। लेकिन उसका जो लड़का था उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था, भगवान पे वो विश्वास ही नहीं करता था। वो यही कहता था कि पिताजी, आप ये क्या पूजा कर रहे हैं पत्थर का? पत्थर में कोई भगवान रहते हैं? हरिया कहता था, बेटा ऐसा नहीं बोलते, पत्थर को लोग मंदिर में भी जाते हैं, पूजते हैं तो पत्थर ही तो पूजते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो भगवान ही तो समझ के पूजते हैं। गुरु भाई बहन, कभी भी कोई भी संकट होता है, अगर आप सच्चे हृदय से, अगर आपको भगवान पे विश्वास है और भगवान को याद करेंगे तो भगवान जरूर आपकी मदद करते हैं। अब हरिया का लड़का रोज रोज ऐसे ही बोलता था, लेकिन फिर भी हरिया अपना रोज का उसका यही काम था। सुबह उठता था, अपना नहा धो के उस पत्थर की पूजा करता था, तब भी काम करने जाता था घर से। इस तरह से धीरे 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 सब समय बीतने लगा। एक दिन की बात है कि जो हरिया का लड़का था तो उसके कुछ दोस्त कहते हैं कि चलो हम चलते हैं नहाने के लिए नदी में। तो हरिया का लड़का भी तैयार हो जाता है, लेकिन हरिया अपने माता पिता से किसी से नहीं बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। और हरिया का लड़का घर से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। सब दोस्त नदी में नहाने चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो हरिया का लड़का वो भी नहाने जाता है, तो बीच नदी में पहुंच जाता है जहाँ पे पानी बहुत गहरा होता है। सारे दोस्त तैर के निकल जाते हैं, लेकिन हरिया के लड़के को तो तैरना आता ही नहीं था। अब वो डूबने के कगार पे आ जाता है। अब वो चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। वहाँ पे उसकी दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं सुनता है। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव और शंकर पार्वती सब देख रहे होते हैं। तब हरिया के लड़के को याद आता है कि उसके पिताजी जो हैं आंगन में एक पत्थर रखे हैं जो महादेव का नाम देके उसको पूजते हैं, महादेव समझ के उनको पूजते हैं। तो वो कहते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर कभी संकट में रहोगे याद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। हरिया के मुंह से उसका लड़का ये बात सुना था कि मेरे पिताजी ऐसे बोलते हैं। तब उस समय वो याद करता है, सच्चे मन से याद करता है कि हे महादेव, आपका पूजा मेरे पिताजी बहुत दिल से करते हैं, आपको भगवान मानते हैं। मुझे आप पे विश्वास नहीं था, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए हे भोलेनाथ, नहीं तो अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं कैलाश पर्वत से, और वो एक अजगर के रूप में उस नदी में जा पहुंचते हैं। जाके वो हरिया के लड़के को धक्का दे देकर वो नदी से बाहर निकाल देते हैं। जब वो नदी से बाहर
आ जाता है जमीन पे, धक्का दे के जब जमीन पर कर देते उसको, तब वो पलट के देखता है तो क्या देखता है, बहुत विशाल अजगर और उसके आंखों के सामने। अब वो देख के हैरान हो जाता है और तब उसको अपने पिताजी की सारी बातें याद आता है कि मेरे पिताजी सच में बोलते हैं कि पूजो, पत्थर को भी सब भगवान बना के पूजते हैं, लेकिन बात यह है विश्वास होना चाहिए भगवान पे। भगवान पे विश्वास होगा, सच्ची निष्ठा होगा, तब भी भगवान आपका मदद करेंगे। तो महादेव जो अजगर के रूप में उसको बचाए, तो अब यही सोचने लगा कि अगर महादेव जो अजगर के रूप में हैं, अगर पानी में हमें दिख जाते नदी में, तो मैं डूब के तो मर ही जाता, मेरा तो जान बच ही नहीं पाता। तो वहां से महादेव का नमन करते हुए हरिया कलर का अपने घर आता है। जब अपने घर आता है तो सारी बात अपने माता पिता को बताता है। जब बताता है तब जाके, पहले तो हरिया पूजा करता ही था, महादेव का भक्त था ही, अब और ही महादेव पे उसको अटल विश्वास हो जाता है। इस तरह से उसके पत्नी, उसका लड़का और वो तीनों महादेव के सच्चे भक्त बन जाते हैं और तीनों खूब धूमधाम से शिव चर्चा करवाते हैं घर में और महादेव का नमन करते हैं। और इस तरह से गुरु भाई बहन हरिया का सच्ची भक्ति देख के और उसका अटूट विश्वास देख के ही महादेव उसके लड़के की डूबते हुए पानी से जान कैसे बचाते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।